Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Okay students, good afternoon once again. So in this case we'll be using a law of exponent. एक law of exponent का यूज करना है, सॉरी प्रॉपर्टी का यूज करना है जो आपने रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में पढ़ी थी. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताएंगे आपको, आप याद रखिएगा बच्चों. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो जब a इंटू बी प्लस सी करेंगे तो वी विल बी गेटिंग हियर a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ठीक है. इसके लिए आप देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल. सपोज आपके घर में योर फादर, यू हैव मतलब आप दो बहन भाई हैं, वन ब्रदर वन बॉय, एंड और यू कैन से सन एंड डॉटर. एक बेटा है और एक बेटी है. या कह लीजिए एक घर में दो बेटे हैं, या ये कह लीजिए कि एक घर में दो बेटी हैं. बोथ द वेज इट इज. In all the cases, the situation would be the same, son 1 and son 2. Or you may have एक घर में दो डॉटर्स हैं, या कह लो कि एक घर में तीन बहन भाई हैं, उसमें एक बेटा है और दो बेटियां हैं. अब देखिए फादर in all these cases bought some chocolates, कुछ चॉकलेट्स लेकर के आए. ठीक है. फादर बॉट सम चॉकलेट्स. अब मान लीजिए कि सपोज 10 चॉकलेट्स लाए थे या 12 चॉकलेट्स लाए थे. 12 चॉकलेट्स, फादर गॉट 12 चॉकलेट्स. अब मान लीजिए कि उन्होंने सन को दे दिए 7 चॉकलेट्स दे दिए और डॉटर को दे दी 5 चॉकलेट्स. तो क्या होगा? इज इट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? इज इट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? नो, नो, इट इज नॉट इक्वल. दूसरा इन्होंने क्या किया, सेकेंडली, तो अब इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए फादर ने सन को भी 6 दे दिए और डॉटर को भी 6 दे दिए. अब हुआ ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? यस. ओके, ओके. तो यही बेटा, यही मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. ध्यान से सुनिए, यही मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. यहाँ पे ए इज रिप्रेजेंटिंग फादर. ये फादर है और ये उनके दो बेटे. फादर जो है दोनों बेटों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. फादर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू बोथ द सन्स, और मे बी अ सन एंड डॉटर, और मे बी 2 daughters, और मे बी मोर देन 2 एज वेल. तो यहां पे क्या होगा, जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो a विल बी मल्टीप्लाइड टू b एंड a विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड टू c. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. रिमेंबर दिस एग्जाम्पल so that you will be able to remember this property also. Okay. Same condition है. Okay students, further if you have a into b minus c, यदि माइनस साइन भी होगा, लेकिन ये a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c है, ब्रैकेट लगा हुआ है. जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इट बिकम्स a इंटू बी. यहां वाला साइन ये आपका एज इट इज रहेगा, माइनस a इंटू सी. a इंटू बी माइनस a इंटू सी. इफ यू हैव मोर देन 2 टर्म्स इन द ब्रैकेट, ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बायनोमियल. अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि a इंटू बी प्लस सी प्लस डी.
a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो वही सिचुएशन होगी। यहाँ पे a 2 को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे a तीनों में मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी गेट a इंटू बी प्लस साइन a इंटू सी अगेन प्लस साइन a इंटू डी। This is your distributive property and this will be applicable when we multiply a monomial by a binomial or by a trinomial. We'll take some examples also here. Okay, so let's multiply first example of multiplication of monomial by a binomial. Let's take some examples. Example number 1. If you have to multiply 3x multiplied by 5y plus 2, 3x multiplied by 5y plus 2, तो जैसा कि अभी बताया था बच्चों कि ये है 3x, इसको आपको ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, 3x multiplied by 5y plus sign in between 3x again multiplied by 2. So when we multiply this, अब यहां पे देखिए ये मोनोमियल मल्टीप्लीकेशन आ गया, यहां पे मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल बाय मोनोमियल। 3x इंटू 5y, तो 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, x y वेरिएबल्स डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, सो दैट इज 15xy प्लस 3 2s are 6x as it is. So this is your answer for the product of this monomial 3x multiplied by a binomial 5y plus 2. Let's take another example. If you have to multiply 2x multiplied by 3x plus 5xy, 2x multiplied by 3x plus 5xy, तो 2x into 3x and 2x into 5xy. So first let's write this 2x, this is 2x, 2x multiplied by 3x plus again 2x multiplied by 5xy. Now let's multiply this. So first 2 into 3 is 6. अब देखिए यहां पर x x बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये होगा x पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 5, दिस इज 2 इंटू 5 दैट इज 10। अब यहां पे आप देखिए x इंटू एक्स पावर 1 अगेन पावर 1, x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 दैट बिकम्स x पावर 2, और यहां पे y एज इट इज बचा था, तो दैट इज y एंड दिस इज योर आंसर फाइनली। थर्ड एग्जांपल, नाउ इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 और माइनस 5 x स्क्वायर multiplied by 3xy plus 7x minus 2y. So while multiplying this here, this is a monomial. There are 3 terms here, that is a trinomial. So here what we do, this is whole minus 5x square will be multiplied to 3xy, then it will be multiplied to 7x, then it will be multiplied to minus 2y.
Now let's see what answer we get here. So here the solution that we'll get, this is minus 5x square multiplied by 3xy plus sign this one, again minus 5x square multiplied by 7x, again minus 5, this is minus sign here, so minus, here it is minus 5x square multiplied by 2y. Now let's multiply. Minus 5 into 3 is minus 15. x स्क्वायर इंटू x, अकेला x जब होता है उस पर कोई पावर नहीं लिखी होती है, मतलब पावर 1 है, तो x की पावर 2 प्लस 1 मतलब x की पावर 3 हो गया. y बचा हुआ है तो y as it is, so it is minus 5 15x cube y. Now here plus minus, so we get minus 5 sevens are 35 x power 2 into x power 1, so x power 2 plus 1 that is 3, then becomes minus into minus will become plus, 5 2s are 10. अब x स्क्वायर और y है, दोनों में बेस अलग अलग है, तो x स्क्वायर as it is, y as it is, and this is the final answer. So this is multiplication of monomial by a binomial or a monomial by a trinomial. PQ plus QR plus RP multiplied by a big zero. What will be the answer? Zero. Absolutely right. Answer is 0. 0 multiplied by any expression, the answer is 0. Let's multiply some more. AB multiplied by A minus B. AB multiplied by A minus B. Let's see what is the answer. Now see, I'll be writing directly. अब आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा AB है, AB इंटू A, और दूसरा होगा AB इंटू B, और बीच वाला साइन देखना है बच्चों आपको. तो यहाँ पर AB इंटू A जब करेंगे तो A इंटू A हो गया आपका A स्क्वायर और B as it is. Okay, this is actually the first one which we have multiplied. This is AB into A. And the second one is AB into minus B. AB into minus B. तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है. अब A as it is और B into B becomes B square. So this way also you can do it. Let's take some more examples. If it is P multiplied by 6P square minus 7P plus 5. P multiplied by 6P square minus 7P plus 5. तो सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों P इंटू 6P स्क्वायर. आप यहां लिख लीजिए P इंटू 6P square and write the answer here directly. 6 P into P square is P cube. Second one, P into minus 7P. सेकेंड हो गया हमारा P इंटू माइनस 7P. तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा minus 7P square. The third one which we have P into 5.
p into 5. Third one we have p into 5. So that it is equal to plus 5p, and this is your answer. So this is the multiplication of monomial by a binomial or monomial by a trinomial. You can draw the arrows like this. Write the product here and then write the answer in the step. Write the product, then the answer. Again the product, then the answer with the sign. Okay? Okay. Another one. If you have to multiply 2 upon 3xy multiplied by minus 9 upon 10x square y square. See, this is a monomial, this is also a monomial. When we multiply this, how to multiply? First we'll multiply the coefficient by the coefficient. तो यहाँ 2 upon 3 है और यहाँ पर minus 9 upon 10 है. तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं. We'll write it as 2 upon 3 into minus 9 upon 10. ये कोफिशिएंट्स हो गए. अब उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं सेम बेस. तो यहाँ आप देखिएगा x और x स्क्वायर. तो नेक्स्ट उसमें लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर. अब बचा हुआ तीसरा बचा हमारे पास y इंटू वाई स्क्वायर. y इंटू वाई स्क्वायर. ना सी मल्टीप्लीकेशन है तो हम डेफिनेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे. तो 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 5 10. Either we can do it like this or we can also do it like this. It 2 upon 3 multiplied by minus 9 upon 10. तो 2 9s are 18 हो गया. माइनस 18 अपॉन 3 10s are 30 हो गया. अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 6 3s are 18 और 6 5s are 30. हमें आंसर मिला minus 3 upon 5. And here also we have obtained the same answer, that is minus 3 upon 5. अब x into x square, that becomes x power 1 plus 2, which is x power 3. Y into y square, this is y power 1 plus 2, again y power 3. This is the answer. Next question is minus 10 upon 3 pq cube multiplied by 6 upon 5 p cube cube. So again the similar type of question we have. Coefficients are minus 10 by 3, 6 by 5. तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करना है आपको. यहाँ पे फिर उसके बाद में नेक्स्ट उसमें p will be multiplied to p cube. p और p cube मल्टीप्लाई होगा. And then after that q cube will be multiplied to q. ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है. Now let's see how to get the answer. Minus 10 upon 3 multiplied by 6 upon 5. P multiplied by p cube. Q cube multiplied by q. See, this is a monomial, this is also a monomial. Now here we have, let's cancel out. See, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So here we have minus 2 into 2, this is minus 4. P into p cube, p power 1 into p power 3, that is p power 1 plus 3. Q power 3 into q power 1, so q power 3 plus 1. So the answer is minus 4 p power 4 q power 4.
So students, with the help of this, whatever we have discussed today, you can solve NCERT or wherever you get the questions related to multiplication of monomial by a binomial or a monomial by a trinomial or a monomial by a monomial. NCERT का आप exercise 9.3 question number 1, few parts we have already discussed, question number 2 and question number 3. You can complete these 3 questions, first, second and third. It will hardly take few minutes to do this question. Okay. Okay students, thank you very much. Have a nice day.